वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और जो बच्चे पुराने हैं वो मेरी लास्ट वीडियोस को देखते रहिए। इंग्लिश, मैथ, ईवीएस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मैथ का क्लास 3 का आपका चैप्टर नंबर फन विद नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर चित्र है, इस चित्र में गौरी है, सुनील है, राधिका। तो देखिए, गौरी के पास कितनी है, ये कह रही है उसके पास 47 सीड्स हैं। कितने हैं? 47। ठीक है, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें कौन किसके पास कितने कितने हैं। इसके पास, सुनील के पास 38 है और इंदिरा के पास 54 है। और जब बात करते हैं राधिका की, तो राधिका के पास आते हैं 24 सीट्स और विकी के पास है 42। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीट्स देखो किसके पास है। अभी आप इसमें आंसर्स में मत देखिए, आप अपनी ऑब्जर्वेशन रखिए। देखिए, सबसे ज्यादा सीट्स अभी हमने पढ़ा, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए जहाँ ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है? इंदिरा के पास है। ये देखिए 54 है इसके पास। ठीक है, और सुनील, अब पूछा गया है कि सुनील कितने सीट्स कलेक्ट करे कि वो विक्की के सीट के बराबर हो जाए। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि विक्की के पास कितने सीट हैं। देखिए, विक्की के पास 42 हैं और सुनील, जब भी जिसकी बात की जा रही है कि किसके पास कितने हैं, पहले दोनों के पास देखे जाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सुनील के पास कितने सीट और होने चाहिए कि वो इसके बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। तो इसके पास 42 है, इसके पास 38 है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 42 में से आप 38 को माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा, वो आएगा 4। तो अगर इसके पास 4 सीड और आ जाएंगे, तो देखिए 38 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो इसके पास भी 42 हो जाएंगे। इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स, मोर मतलब ज्यादा। ये देखिए, अब यहाँ कहा जाए राधिका के पास अगर 6 और सीड आ जाएं, तो अभी उसके पास प्रेजेंटली कितने हैं? 24, और उसमें 6 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, आप उसमें ऐड कर देंगे। अब वो बोल रहे हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीट्स, कितने बच्चों के पास 40 से ज्यादा सीट्स हैं। तो देखिए, इसके पास है 42, एक बच्चा ये हो गया, इसके पास 47 है, इसके पास 38 है, इसके पास 54 है। तो टोटल कितने बच्चों के पास है? सॉरी, 40 सीट्स हैं, मोर देन 40 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 3 बच्चों के पास है। ठीक है, मोर देन 1, यस 38 वाला नहीं है क्योंकि ये तो अंडर 40 है। तो इंदिरा के पास है, गौरी के पास है और विकी, यानी 3 बच्चों के पास जो सीट्स हैं वो 40 से ज्यादा हैं, बाकियों के पास 40 से नीचे है। अब देखिए, डैश नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50। देखो किसके पास जो हैं कितने, 3 और सीट अगर आ जाएं तो 50 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखेंगे। 50 में से 3 को माइनस करेंगे तो 47। अब हमें ऊपर देखना है कि 47 किसके पास है। तो ये आ गया 47 सीट तो गौरी के पास है। तो अगर गौरी के पास 3 सीट और आ जाएंगे तो 50 हो जाएंगे, तो यहाँ गौरी आएगा। सुनील हैज 2 सीट्स लेस देन 40। सुनील के पास 2 सीट्स है, 2 सीट्स लेस देन 40, यानी कि 40 में 2 कम कितना होता है? हम लेस देन करेंगे, 40 का लेस देन 2 होगा आपका 38। देखिए, सुनील है ये रहा। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि इसके पास 38 है। एंड डैश हैज 2 सीट्स मोर देन 40। तो 40 में मोर देन मतलब प्लस कर देंगे और लेस देन में माइनस कर देंगे। तो विक्की के पास कितना है? 42 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको गैस करना है नंबर। आप जैसे यहाँ सर्कल किया हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसे कहीं पे भी है, ऐसे दूर में सर्कल कर दीजिए और उससे गैस करने को कहिए कि बताइए बिना काउंट करे कि कितना हो सकता है। फिर देखना कि आपका गैस सही है कि नहीं है। ये एक तरह से फन के लिए है। अब ये देखिए, इसके अंदर बोला जा रहा है एक वनडे मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, गुवाहाटी में। इंडिया की बैटिंग है पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है धोनी ऑन 96 डैश ओनली वन बॉल लेफ्ट। धोनी के कितने रन हो चुके हैं अभी तक? 96 रन हो चुके हैं। और कितनी बॉल बची है? सिर्फ एक बॉल बची है। तो अगर एक बॉल बची है तो उसमें उसको अपनी सेंचुरी जो उसकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड लुक एट दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6। देखो, उसने एक 6 मारा, यानी कि एक छक्का मारा। तो 96 हो गया
96 उसने अभी तक बना रखे थे, एक बॉल में उसने 6 मार लिए। तो अब वो बोल रहे कि कितने नंबर स्कोर कर लिए उसने। देखो धोनी के पहले कितने थे 96 और उसने +6 यानी कि एक 6 मारा है, तो उसके टोटल कितने रन हो गए, इसमें हम इसको प्लस कर देंगे तो 102 रन हो गए। अब आपको यहाँ बताना है कि इन प्लेयर्स को कितनी जरूरत है। बच्चों पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 सेंचुरी मेक्स इज इक्वल टू 100 रन। ओके, तो अब जितने भी प्लेयर्स का हमें बताना है कि कितने रन चाहिए, तो उसको 100 में से हम माइनस करेंगे। अगर रन स्कोर किए हैं प्लेयर 1 में 93 और उसको कितने रन चाहिए, तो 100 में से 93 कर देंगे माइनस, तो उसको 7 रन और चाहिए तो उसकी सेंचुरी हो जाएगी। ऐसे प्लेयर 2 को 3 रन की जरूरत है, प्लेयर 3 को 11, प्लेयर 2 को 3 और प्लेयर 4 को चाहिए होगा। देखिए जितने रन आए हैं ना उसके सेंचुरी में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसको चाहिए 1। ठीक है, अगला देखिए, अगली है आपको ये काउंटिंग करनी है बच्चों। सबसे पहले आपको इसको ऐसे पढ़ना है 99 99, साथ में इनकी स्पेलिंग भी करनी है। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि ना उनकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है काउंटिंग में। कई बच्चे NINTY लिख देते हैं। 90 की स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये होगा आपका 101 के बाद क्या आता है, 2 आता है। सो सिंपल। 4 के बाद आता है 5 और 7 के बाद 8, 107, 111 के बाद 112। जहां जहां ब्लैंक है वहां देखिए। और इसको करने के बाद आप लोगों को ये जो है नंबर और वर्ड, जो फिगर्स है आपके और वर्ड्स में दोनों में काउंटिंग आप 99 से लेके 206 तक ये क्लास ओवर होने के बाद आप अपनी कॉपी में लिख कर देखेंगे पूरा। ठीक है, फिर इसे आप मैच कीजिएगा। 200 यहाँ लिखेंगे। 201 के बाद क्या आता है 202, 202, 204। ठीक है, और ये है आपका 206। अब देखिए यहाँ पूछा गया है ओ 206, गेस हाउ मेनी मोर। हाउ मेनी मोर मतलब कितने और ज्यादा चाहिए टू मेक ए ट्रिपल सेंचुरी। तो पहले इधर सोचिए, इधर सुनिए। ट्रिपल सेंचुरी, एक सेंचुरी में मैंने आपको बताया था कितने होते हैं 100, तो ट्रिपल मतलब 3 गुना, तो उसको 3 into 100 करेंगे 300 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 206 हैं। ठीक है, कितने हैं अभी प्रेजेंट में 206 हैं। ट्रिपल सेंचुरी के लिए कितने चाहिए, तो जितने हैं और जितने आए हैं सेंचुरी में से उसको माइनस कर दीजिए। जैसे हमने पीछे किया था कि जितने रन आए थे 100 में से माइनस कर दिया था, तो ऐसे ही ये देखिए ट्रिपल सेंचुरी में 300, क्योंकि एक में 100 होते हैं। ठीक है, तो 300 में से हम 206 को माइनस कर देंगे तो 94 रन और चाहिए होंगे, तो कितना हो जाएगा उसका ट्रिपल सेंचुरी हो जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, ये प्लेयर्स के नेम दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एपीजी ने स्कोर किया है 128, एएस ने किया है 100, यहाँ पे सीके ने 99। तो पहले आप इसको ऑब्जर्व करिए, नीचे पढ़िए और फिर उस बेस पे आपको जो है ऊपर ऑब्जर्व करना है। सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, सीके ने अपनी सेंचुरी यानी कि मिस कर दी। तो अभी सीके के नंबर देखिए कितने आ रहे हैं 99, यानी कितना नंबर मिस हो रहा है उसका। हाउ मेनी रन्स डिड इट नीड टू मेक अ सेंचुरी, एक सेंचुरी करने के लिए उसको कितने रन चाहिए, एक सेंचुरी करने के लिए उसको 1 रन चाहिए होगा ना। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन। इक्वल रन किसके आए हैं, देखिए एक तो ये 128 इधर है और देखिए किसके हैं, यस ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब कि देखिए इसके 127 और इसके कितने 128, तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गए, 1 का ही डिफरेंस है ना। तो एपीजे और वीवीएस के हैं। डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नंबर लेस नो मोर, नो लेस नो मोर। तो आप उसको उनको जो है किसने कंप्लीट सेंचुरी करी है, जिसके ना तो रन ज्यादा ही हैं और ना ही कम है, तो एएस ने किया है। देखो सेंचुरी है, अगर हम एक नंबर कम कर देते हैं तो सेंचुरी से कम हो जाएगा, अगर 101 होता तो सेंचुरी से ऊपर। तो इसके नंबर एकदम परफेक्ट सेंचुरी जिससे बनती है वही है, और वो है एएस के। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर एमडी, जो अब तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर नंबर्स हैं वो किसने किए हैं, एमडी के। देखिए 178 है। फिर आता है डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस, 1 रन का डिफरेंस है। अभी हमने पीछे किया था 1 रन का डिफरेंस किसमें है, 127 और 28 के बीच में, तो एपीजे और वीवीएस। डैश स्कोर्ड 2 more than 1.5 सेंचुरी, तो डैश स्कोर्ड 2 more than मतलब कि हम जो भी आएगा उसमें उसको क्या करेंगे 2 को प्लस करेंगे 1.5 सेंचुरी। देखो 1 सेंचुरी बराबर होती है 100 रन की। ठीक है, हाफ मतलब क्या होता है, 100 का हाफ होगा 50, तो 100 में 50 को कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 150, और उसमें किसको करना है 2 को प्लस करना है, तो 152 देखो किसके यहाँ पे KSP के। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है काउंटिंग इन टेंस। इसमें जो आपको काउंटिंग करनी है ना बच्चों, वो 10 के डिफरेंस पे करनी है। देखो ये मैंने बीच में जानबूझकर ब्लैंक छोड़े हैं, आप खुद बताइएगा और मेरे साथ मैच कीजिएगा। 10 के बाद 20, 30, 40, फिर आएगा 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ठीक है, 310 के बाद 320, 320, 330, 340, ऐसी 50, 60, 70, 80, 90, फिर 400 आ जाएगा। 710 के बाद 702, 20, 730, 740, 750, 770, इस तरह से। अब ये तो 10 के डिफरेंस पे थी। अब अगर आपको 50 के डिफरेंस पे करना है तो अब कैसे करेंगे, देखिए 200 का 50 का डिफरेंस होगा 250, और 250 से 50 आगे जाएंगे तो उसमें हम उसको 50 को प्लस कर दो, 250 में तो आ जाएगा 300, 300 में 50 को प्लस करेंगे तो 350 आ जाएगा। ऐसे ही फिर 400, 450। अब चलिए ये आप बताइए 550 का आगे करेंगे उसमें प्लस 50 तो क्या होगा, यस 600। बेटा एक कैरी भी होके जाएगा ना तो 600 हो जाएगा। देखो यहाँ 5 आएगा तो 5 और 5 10, एक कैरी ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। 650 में 50 को प्लस करेंगे तो 700 हो जाएगा, और ऐसे ही 750 में प्लस करेंगे 50 तो 800 हो जाएगा। अब देखिए पूछा है हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, इस तरह से आप कितने दूर तक जा सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू नंबर्स। नंबर्स तो बहुत सारे हैं, आपको पता है कि अभी 100 में है, फिर 1000 में जाएगा, फिर 10,000 में, फिर लाख में, करोड़ में, तो देयर इज नो लिमिट टू द नंबर्स। व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, सबसे बड़ा नंबर क्या है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जब तक आप काउंटिंग करते जाते हैं नंबर बड़े होते चले जाते हैं। अभी देखें तो इतना है, पर काउंटिंग तो और भी आगे तक होती है ना, तो देयर इज नो सच बिगेस्ट नंबर। इस तरह से कोई भी नंबर वैसे इतना बड़ा नहीं है। बच्चों ये देखिए इससे ध्यान से, इसमें है ना आपको कलर करने के लिए बोला है, उसको बिल्कुल ध्यान से करना। आपको क्या करना है, देखो ये जो ग्रीन लिखा है ना, ये जो जितने भी नंबर नीचे है ना, नीचे लिखे हुए, सिर्फ इन नंबरों को आपको पढ़ पढ़ के ग्रीन करना है। देखो जैसे 140 है, सबसे पहले आप एक काम करना, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। आप ना सबसे पहले अपने पास ग्रीन, रेड और येलो कलर के ना स्केच पेन्स या क्रेयॉन जो भी आप लेके बैठ जाइए जिससे आपको करना है। ठीक है, वाटर कलर मत यूज करना, आपका बुक का पेज खराब हो जाएगा। लेके बैठना, और सबसे पहले देखो आप क्या करना, जो ग्रीन कलर के जो भी नंबर्स है ना 140 देखो कहाँ है, ढूंढ लो, और उसके ऊपर है ना हल्का सा ग्रीन का डॉट लगा लो। 202 पे भी 202 देखो कहाँ, ये रहा नीचे, इस पे भी ग्रीन कलर का डॉट लगा लो, डॉट छोटा सा। ऐसे ही आपको रेड में पढ़कर करना है। 54 कहाँ है, देखो 54 कहाँ है, ढूंढना है ये आपको, ये रहा, इस पे रेड कलर का डॉट लगाना। पहले सारे ग्रीन कलर के लगा लो पढ़ के, फिर रेड कलर के लगा लो पढ़ के, और फिर येलो के। इससे आपको क्या होगा, अगर आप एक उठाओगे और कलर करोगे तो आपको होगा ऐसे, फिर आपका हाथ ना स्पीड में चलेगा, कि पहले आप डॉट ही डॉट्स लगा रहे हो फिर आपका हाथ स्पीड में चलेगा। अब इसको पहले सॉल्व करते, कैसे करेंगे, देखो 300 में 70 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 370, और फिर 1 को करेंगे तो 374 हो जाएगा। 650 में प्लस करेंगे 6 तो 656 हो जाएगा। देखो इस तरह से करके आपको प्लस करना है। सेम ऐसे यहाँ करोगे 640 प्लस 2 642। इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, इनके सिर्फ आगे आगे के डिजिट लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके में करने के लिए। 642 642, ये देखो ये रहा, इधर कहाँ गया 642, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही 179 179, इनके आगे आगे के डिजिट को आप लिख लोगे तो जल्दी हो जाएगा, बट आपको इसको समझ के भी करना है। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस पे 1 होता है, सेकंड नंबर वाला 10 की पोजीशन पे होता है, और ये होता है आपका 100 की पोजीशन पे। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे इजी कर रखा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बट मैं चाहूंगी कि आप पीछे से ही देख के फिर यहाँ से मैच करना कि वो नंबर्स इसी कलर से हो रखे हैं। अब आगे देखते हैं, देखो जंपिंग एनिमल्स, इसमें आपको क्या करना है, गबरू, बनी और तरु जो है ना जंप कर रहे थे। ठीक है, तो जो गबरू है वो हर 7th बॉक्स पे जंप कर रहा था, यानी कि ये जो बॉक्सेस देख रहे हो ना गबरू, ये देखो गबरू ने सीधा 7 नंबर पे जंप किया। अभी वो कहा है 90 से सीधा 7 पे जंप करेगा, तो यानी 90 में हम 7 को प्लस कर देंगे तो वो उतने पे जंप करा है, तो 97 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। बनी ऑन एवरी 5th बॉक्स, देखो जो गबरू है वो 7th नंबर पे जंप कर रहा है, और जो बनी है, सॉरी गबरू है, वेयर इज द गबरू, सॉरी गबरू तो यही है। ठीक है, 90 से स्टार्ट कर रहा है, और जो तारू है
ये रहा बनी तो 5th पे कर रहा है, बनी किस पे कर रहा है 5th पे, अभी वो कहाँ बैठा है 99 पे, तो 99 में 5 प्लस करो देखो 1 2 3 4 5। उसके बाद आपका आता है तारू, तारू हर 4th नंबर पे जंप कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ वो 106 पे बैठा है, तो 4 पे जंप करेगा तो 110 पे पहुंच जाएगा। तो आपको कैसे पता चल रहा है उस पे पहुंच जाएगा, उसमें उसको उतने ही नंबर को प्लस कर दो जितने का उन्होंने बता रखा है। तो गबरू स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, 90 से कर रहा है, और बनी स्टार्ट कर रहा है 99 से, और ये जो तारू है ये कर रहा है 106 से। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ एरो जहाँ ये डॉट्स जहाँ शुरू हो रही है और जहाँ खत्म हो रही है वहां से वहां तक है। अब देखो इस बेस पे आपको ऑब्जर्व करना है। बनी 10th जंप इज ऑन नंबर, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, बनी कितने उस पे कूद रहा है, देखो बनी हर 5th नंबर पे कूद रहा है, तो उसकी जो 10वीं जंप होगी तो वो कैसी होगी बताओ। पहली जंप में वो कितने का डिफरेंस ले रहा है, 5 का ले रहा है ना, तो 10वीं जंप में वो कितने का करेगा। देखो बनीज 10th जंप इज ऑन नंबर 149 पे होगा, हम उसको उससे इंटू कर देंगे, ठीक है। देखो वो भी कहाँ बैठा हुआ है, 99 पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। 99 पे बैठा है तो 5 इंटू क्या करोगे आप, 5 इंटू 10 करोगे। क्यों करोगे 5 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे इसके 10th जंप लिखा है, तो 5 इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और फिर इस 50 को आप 99 में जब प्लस करोगे तो 149 आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया। ऐसे ही आपको क्या करना है, तारू 10th जंप इज ऑन नंबर, जो तारू की 10th जंप है, पर अभी से ध्यान से करना। देखो तारू कहाँ बैठा है 106 से, और कितने पे कर रहा है वो, देखो तारू जो है हर 4th बॉक्स पे कूद रहा है, 4th का डिफरेंस है। तो सबसे पहले करेंगे देखो इधर 4th इंटू क्या करेंगे, 4th इंटू 10th करेंगे। जैसे बनी का हमने 5 इंटू 10th किया था ना, ऐसे तारू का करेंगे 4 इंटू 10th, तो कितना हो जाएगा 40। और वो स्टार्ट कितने नंबर से कर रहा था 106 से, सो 106 प्लस क्या कर देंगे 40 कर देंगे, है ना, बहुत सिंपल है। अब देखो गबरू की 10th जंप क्या होगी, तो सेम ऐसे ही करेंगे। गबरू ने क्या किया था, देखो इधर गबरू की 10 कितने नंबर पे कूदा था 7th पे, तो 7 इंटू 10th कितना हो जाएगा 70, 70 में 90 को प्लस कर देंगे, तो देखो ये आंसर आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर। तो ये आंसर आ जाएगा 100 आपका 60। अब पूछा है गबरू और बनी बोथ जंप ऑन नंबर 104, दोनों के दोनों अगर जंप करेंगे तो कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, दोनों के दोनों जंप करेंगे तो 104 से कितने पे पहुंचेंगे 139 पे पहुंचेंगे। गबरू और बनी का डिफरेंस आप देख लो पहले। गबरू का देखो ये रहा, गबरू कितने डिफरेंस पे कूद रहा है, देखो 7th पे, ठीक है, और बनी कूद रहा है 5th के डिफरेंस पे। पर जब दोनों एक साथ कूदेंगे तो पहले 104 पे आएंगे, फिर 39 पे, फिर 74 पे। आगे मैंने डायग्राम बताया हुआ है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ये देखो पहले इधर से, ये देखो बनी की जो 10th जंप होगी, अभी मैंने आपको बताया था 10th जंप है उसकी, और 5 पे कूद रहा है, वो 10 इंटू 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 50। 99 से उसने स्टार्ट किया था तो आ जाएगा 149। ये देखो 5-5 के गैप पे कूद रहे हैं, देखो ये इसकी पहली जंप हो गई, ये दूसरी जंप हो गई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो जब वो पहले जंप पे कूदेगा, देखो पहले जंप पे कूदेगा तो 99 से 104 और फिर 109, फिर ऐसे करके उसकी हो जाएगी 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, इसमें +5 होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 5-5 के गैप पे कूद रहा है ना, तो 149 हो जाएगा। सेम ऐसे तारू की पे था, हर 4 गैप पे कूद रहा था, तो 4 इंटू 10 करेंगे 40 आ जाएगा। और 106 से 106 से उसने स्टार्ट किया था तो 146 पे वो जंप करेगा। ये देखो 4 का डिफरेंस ले लेंगे 10th तक का, तो आ जाएगा 146। उसके बाद आ जाता है आपका गबरू की 10th जंप होगी ऐसे ही सेम, अभी जो मैंने पीछे बताया था 10 इंटू 7 आपका हो जाएगा, उसमें 90 को प्लस कर देंगे, ऐसे ही उसकी 10th जंप को ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा 160। बनी कैसे कूद रहा था, ये देखो बनी आएगा 104 पे, ठीक है, बनी कूदा यहाँ पर। उसके बाद आएगा किस पे 139 पे, क्योंकि बनी का कितने का डिफरेंस आ रहा था, बनी उस पे कूद रहा था ना 5-5 के उस पे, तो देखो +5 लिखा हुआ है ना ऊपर। और गबरू भी किस पे है, दोनों जब साथ कूद रहे हैं तो क्या होगा, अभी बताया था ना मैंने पीछे कि दोनों देखो जब साथ कूद रहे हैं तो 104 पे आएंगे, फिर 139 पे आएंगे। बनी 5 के डिफरेंस पे कूद रहा था और ये 7 के डिफरेंस पे था इसका गबरू का, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो 7 के डिफरेंस पे कूदेगा तो यहाँ पर आएगा वो। सिमिलरली बनी एंड गबरू विल ऑल्सो जंप ऑन, दोनों किस पे कूदेंगे 174 पे, ठीक है।
अभी हम इसको कर रहे थे। अब आपका ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये मैंने खुद लिखा हुआ है, आप यहाँ बुक में आ जाइए पीछे, ताकि आपको वहां से समझ आएगा कि आपका बुक का पेज है ये वाला। ये जो फाइंड आउट है ना, तारू एंड बनी जंप ऑन नंबर्स, जो तारू है देखो यहाँ देखो चित्र में अपने बुक के, जो तारू है ये रहा, तारू यानी कि ये जो फ्रॉग है, और बनी यानी कि ये जो रैबिट है, ठीक है। इनका बस डिफरेंस ध्यान रखना, कौन कितने डिफरेंस पे जा रहा है, तभी आप कर पाओगे। देखो तारू एंड बनी जंप ऑन नंबर्स, दोनों कितनों पे कूद रहे हैं, 114 पे करेंगे। इनका डिफरेंस याद रखना, एक का कितना था 4 और एक का था कितना, बनी का 5 था। फिर 134 होगा और फिर 174 होगा। जितने का उनका डिफरेंस है तो उतना ही आप उनको ऐड कर देंगे, इस तरह से होगा। ये एंड 174 यहाँ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एंड, ठीक है। इज देयर एनी नंबर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप, क्या ऐसा नंबर है जिसपे तीनों एक साथ कूद सकते हैं? हाँ 174 है, ये मैंने आगे स्लाइड में समझाया है, मैं बताती हूँ अभी आपको गैस करना है कि कौन सबसे कम, हु विल फिनिश इन लीस्ट जंप, मतलब कि जो बहुत ही कम कूदा हो और जल्दी मतलब पहुंच गया हो, तो गब्रू ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों लीस्ट जंप होगी, क्योंकि उसकी जंप सबसे लंबी थी, यानी कि 7th नंबर की थी, बाकी आपकी बनी की 5 की थी और तारू की 4 की थी, तो इसलिए वो कितने जंप में पहुंच जाएगा, 12 जंप्स में पहुंच जाएगा। तो चलो ये देखो मैंने आगे समझा रखा है डिटेल्ड में, आपको बाय डायग्राम दिखाती हूँ मैं यहाँ पर। तारू और बनी है तो आंसर मैंने भी आपको पीछे बताया ही है। यहां से देखिए तारू की जंप देखो, तारू कूदेगा क्या, 4 का डिफरेंस था 114, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 134 पे, 4 के डिफरेंस पे। देखो 1 2 3 4 के डिफरेंस पे कूदेगा तो 30 आ जाएगा। उसके बाद देखो अभी कैसे करेंगे, 14 में देखो 4 का डिफरेंस है, 16 को प्लस कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा। 14 के बाद 4 के गैप पे 18 आ जाएगा, फिर 22 हो जाएगा 4 का गैप, फिर प्लस 4 करेंगे, फिर प्लस 4 करेंगे। बनी का देखो, बनी 5 के डिफरेंस पे कूद रहा था, तो 114 में कितने का है, 1 2 3, तो 15 हो जाएगा। 5 इंटू 3 यानी कि 15, 114 से सीधा करेंगे तो 134 पे वो भी पहुंच जाएगा। सिमिलरली दे विल ऑल्सो जंप ऑन, दोनों के दोनों कैसे जंप करेंगे, 154 से 174 पे, तो ऐसे ही बनी भी कूदेगा। जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया वो मैंने डिस्क्राइब किया। अब देखो तीनों के तीनों जंप करेंगे किसके ऊपर, 174 के ऊपर। बनी का है आपका, कैसे करेंगे डिटेल में बताया, पहले वो 99 पे जाएगा और बनी का डिफरेंस कितना था, इसमें प्लस 5 करोगे तो 104 आ जाएगा, फिर प्लस 5 करोगे तो 109, ऐसे ही प्लस करते जाओगे तो कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। ऐसे आपका तारू का होगा 100, तारू का कितना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनका डिफरेंस कितना है। तारू कूद रहा था आपका 4 के डिफरेंस पे, तो इसमें 4 को प्लस करते जाओगे तो यहाँ तक आ जाएगा। गब्रू का 7 था तो 90 में 7 करेंगे, 97, फिर प्लस 7 करेंगे 104, तो इसलिए इसकी देखो इनकी जंप यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसको अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके 16 जंप हो गई और इसकी देखो कितनी सारी है। तो सबसे कम जंप यानी 12 जंप में जो फिनिश कर रहा है वो कौन कर रहा है, गबरू कर रहा है। और कितने जंप में कर रहा है, 12 जंप के अंदर ये फिनिश कर दे रहा है। अब देखो अब आपको भी ऐसे जंप करना है, 2 के डिफरेंस में करना है। 104 में 2 को प्लस कर दोगे तो 106, 106 में 2 को करोगे तो 8, 8 में 2 को प्लस करोगे तो 10, फिर 12 आएगा, फिर 14, फिर 16। ठीक है, अब देखो अब बैकवर्ड मतलब पीछे काउंट करना है। 62 में आप जब भी आपको पीछे करना है तो आप उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 62 में से -2 करेंगे तो 60 होगा, 60 में -2 करेंगे तो 58 हो जाएगा। अब 58 में -2 करेंगे तो 8 के पीछे क्या आता है, पहले 6 आता है, 2 डिजिट पहले क्या आता है, 4 आता है। 250 वो ऐसे एज इट इज ही लिखा रहेगा, आप उसको माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे 52 और 250। अब आपको 10th स्टेप फॉरवर्ड जाना है, जैसे भी हमने पीछे किया था ना कि 10 नंबर के डिफरेंस पे काउंटिंग करनी है, 110 20 30, तो ऐसे 10 नंबर आगे क्या होगा, 40 50 60 70 हो जाएगा। और 10 स्टेप बैकवर्ड पीछे जाना है तो आपको उल्टा काउंट करना है। तो बैकवर्ड में हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। 200 होगा, 190 होगा, 180, 80 से पहले क्या था 70, फिर 60 50 एंड ऐसे ही 140। काउंटिंग द पैटर्न, पैटर्न को आपको पहले कंटिन्यू द पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। आप पहले सबसे पहले जब भी पैटर्न को आपको देखना होगा, डिफरेंस फाइंड करें कि वो इंक्रीजिंग पैटर्न है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे, अगर वो आगे बढ़ रहा है यानी कि
काउंटिंग आगे की तरफ बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग पैटर्न होगा, हम उसमें प्लस करेंगे, और डिक्रीजिंग पैटर्न होगा तो यानी वो पीछे की तरफ जा रही है, बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो जितना डिफरेंस आ रहा है ना उसको उसमें से माइनस कर देंगे। देखो जैसे 50 के बाद 60 तो आगे बढ़ रहा है, तो यानी कि और डिफरेंस देखो 50 से 60 का डिफरेंस कितना हो गया, काउंट करो 50 से 60 तक के फिंगर्स पे, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हम इन सब में क्या कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे क्योंकि इंक्रीजिंग है। अगर 10 का डिफरेंस आ रहा होता बट यहाँ 550 60 की जगह कितना होता 540, तो 10 का तो डिफरेंस है पर क्या हो रहा होता ये यहाँ पर डिक्रीजिंग है, तो हम फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं क्योंकि हमें पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। पर अभी ये आगे की तरफ बढ़ रहा था इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। 910, फिर 920, 930, तो ये भी क्या है, देखो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, अब इसका डिफरेंस फाइंड कर लो, तो सेम इसमें भी 10 का डिफरेंस है, तो हम 10 आगे काउंट करेंगे। अब ये वाला देखो, अब इसे ध्यान से देखना, 209 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 11 आता है, पर यहाँ तो 7 आ रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो 7 के बाद 5 यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है। अब हमें पता चल गया कि ये डिक्रीजिंग पैटर्न है, तो हमें इसमें डिक्रीजिंग में क्या करना होगा, यस माइनस करना होगा। पर अब हमें डिफरेंस भी तो फाइंड करना है ना कि कितना माइनस करेंगे, तो देखो 9 से 7 तक का डिफरेंस फाइंड करो, 9 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 7, 8, 9 यानी कि 2 का डिफरेंस आया, तो इसमें से 2 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, 5 में से -2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में -2 करेंगे 1 आएगा, फिर 201 में 2 को माइनस करेंगे तो 199 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 197। अब देखो ये वाला पैटर्न देखो, 401, 401, 402, 403 यानी कि इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, और कितने का डिफरेंस है, 1 से 2 का यानी 1 का डिफरेंस है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 404, 405, 406 और 7 ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि पैकेट्स है, यहाँ पर एक जंगल शॉप है, लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट, तो ये जो लेजी क्रेजी शॉप है ये ना पैकेट्स में ही देती है चीजें, 10 के पैकेट में, यानी कि एक पैकेट में 10 है, 100 में और कुछ लूज आइटम है, तो आपको ये काउंट करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 143, तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, हमें इन्हें ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बच्चों बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक लॉजिक दे रही हूँ। 143 बोलकर देखो पहले किसकी आवाज आ रही है, 100, तो सबसे पहले क्या है 1, तो कितना 100 हो गया, 1 हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दो। फिर 40, हमें 100, 10 और 1 को सेपरेट करना है, 40 मतलब 100 का साउंड नहीं आ रहा, 40 यानी कि 40, 2 डिजिट का हमेशा क्या होता है 10 से होता है ना, तो ये 10 की पोजीशन में आ जाएगा। और उसने बोला था कि एक पैकेट में 10 है, तो देखो एक पैकेट में 10 है, तो ऐसे हम 4 पैकेट बना देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 × 4 40 हो जाएगा, तो यहाँ 40 बन गया हमारा। और 3 मतलब एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब वो 1s होगी, तो एक ही डिजिट किस में आती है, हमेशा 1 में आती है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको 1, 2, 3 अलग अलग सेपरेट कर देंगे। अब देखो इसको काउंट करेंगे तो ये हो गया 100, और ये था 40, और ये हो गया 3, तो कितना हो गया 143। अब देखो ऐसे इसको भी हम ब्रेक करेंगे, 210, देखो 200, तो कितनी 100 में कितने की आवाज आ रही है, 2 की, तो यानी 100 कितने 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर आ रहा है 10 यानी कि एक ही 10 की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब एक ही पैकेट है, और कितने का है 10 का, और इसमें 1 नहीं है कोई भी, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 243, 100 में किसकी आवाज आ रही है 2 की, और 10 में 4 की आ रही है, और 1s में 2 की, ठीक है। अब 552 में 500 कितने हैं 5, और 10 कितने हैं आपके 5, और लूज आइटम में आ जाएगा आपका 2, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। जब भी ऐसा आए तो आप पहले उन्हें ब्रेक करेंगे। अभी देखो लेजी क्रेजी ने एक नया तरीका निकाला है मनी लेने का, ही टेक्स ओनली, वो क्या लेती है, सिर्फ 100 का नोट लेती है, 10 का लेती है, और कॉइन्स लेती है 1 के। तो अब आपको फाइंड करना है कि ये कैसे पैसे पे करेंगे। अब भी मैंने आपको समझाया, जब भी इस तरह आता है आपको ब्रेक कर लेना है। देखो 420 में किसकी आवाज आ रही है, पहले 100 के कितने नोट दोगे, देखो 100 बोलो 400, तो पहले किसकी आवाज आ रही है 100 में 4 की, तो कितने नोट देंगे, यानी कि 100 का नोट ये रहा, तो कितने नोट होंगे, साफ लिखा हुआ देखो 100 में कितना आ रहा है 4, यस, तो कितने नोट देंगे 4, तो आप यहाँ लिखोगे 4 प्लस, देखो यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, 100 के कितने नोट होंगे, 4 × 100 करोगे तो 400 हो जाएंगे, और 20 यानी 10 में 2, देखो 4 2 2, 10 के कितने नोट होंगे 2, और
20 जीरो, कॉइन तो कोई है नहीं तो जीरो आ जाएगा। 143 तो 100 कितना 100 का नोट है 1, और 40 यानी कि 10 कितना है 4, और 3 कितना है 1, यहाँ आ गया। 243 के भी हम ब्रेक करेंगे तो 200 यानी कि 100 के कितने नोट होंगे 2, और 40 10 के कितने होंगे 4 होंगे, तभी तो होगा ना 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। 4 को 10 से करोगे तभी तो होगा ना 40, और 2 यानी कि 2 कॉइन। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे देखो 2 4 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 242। अब देखो 55, इसमें कोई 100 की आवाज नहीं आ रही ना, तो इसको आप 5 को 100 के नीचे मत लिखना, बोल कर देखोगे ना जिसका साउंड आ रहा है ना उसी से आपको पता चल जाएगा। 50 पहले 50 यानी कि 50 10 की पोजीशन पे है तो 5 आ जाएगा, और 55 5 आया तो ये आ जाएगा आपका 55। ठीक है, उसके बाद नीचे ये बताया है कि मैच करना है आपको। चलो यहाँ पे हम मैच करते हैं आगे। मैच करने में बताया है कि मैं जो है 40 और 50 नंबर के बीच में आता हूँ, और देयर इज अ 5 इन माय नेम। देखो 40 और 50 की अगर आप जब काउंटिंग लिखोगे 40 से 50 तक काउंटिंग लिखो, और उसके बीच में देखो क्या आता है, और बीच में उसके नाम में आता है 5, तो क्या हो गया 55 जो 45 जो होता है आपका, वो देखो 40 से लेके जब आप 50 लिखोगे तो उसके बिल्कुल सेंटर में पड़ता है नंबर, और इसके देखो इसके बीच में 5 भी आ रहा है। ठीक है, आई हैव 9 इन माई नेम, इसके नाम में क्या है 9 है, एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90, मेरे नाम में क्या आता है 9 आता है, और मैं 90 के क्लोज हूँ, क्लोज मतलब पास में हूँ, मैं 90 नहीं ऊपर पास में हूँ, पर 9 आता है मेरे नेम में, तो क्या लिखोगे आप 89। देखो 89 के बाद क्या आता है 90, जब आप काउंटिंग लिखते हो तो 89 के बाद ठीक बाद में क्या आता है 90, तो 90 के पास में क्या पड़ता है एकदम 89। देखो इसके अंदर आ रहा है ना 9। ठीक है, इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी, अगर तुम मेरे बाद 4 को हिट करते हो, यानी कि वो आपको नंबर गैस करना है, जो भी नंबर होगा उसमें आपको क्या करना है, वो कह रहा है अगर आप जो भी इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी, कि मतलब मैं जितने भी नंबर है उसके बाद, तो यू स्कोर ए सेंचुरी, तो कितने नंबर निकालोगे, मैंने आपको बताया है सेंचुरी मतलब 100 में से 4 को माइनस कर दो तो वो डिजिट आपकी निकल आएगी, तो वो क्या होगी आपकी 96 में अगर आप 4 को प्लस कर दोगे तो सेंचुरी हो जाएगी। यानी कि 96 के बाद अगर मैं 4 को हिट करती हूँ तो कितनी हो जाएगी मेरी सेंचुरी हो जाएगी, 100 हो जाएंगे। तो देखो 96 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो 100 हो तो रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे 100 में से 4 को लेस कर दोगे। ऐसे ही आप अपने आप को यहाँ पे डिजिट चेंज करके अपने आप को नंबर देना। ठीक है, 4 की जगह आप 6 कर दो और फिर ऐसे ही करके उसको माइनस करना तो निकल आएगा। आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। ठीक है, देखो 10 नोट्स है और 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 100। यानी कि 100 किसके बराबर होता है, जो 10 का नोट होता है उसको जब आप 10 बार काउंट करोगे तो 100 ही तो हो जाएगा, तो वो उसके बराबर होता है। यानी कि अगर आपने एक तरफ 100 का नोट लिया हुआ और एक तरफ 10 के 10 नोट है आपके पास, 10 रुपीज के 10 नोट और एक तरफ 100 है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। कई बार बच्चे सोचते हैं कि 10 के नोट 10 हैं, बहुत सारे हैं तो ये ज्यादा होंगे, नहीं दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एम सेंचुरी, सेंचुरी में किसको प्लस करना है हाफ सेंचुरी। तो मैंने भी पीछे भी आपको बताया था कि सेंचुरी मतलब 100 प्लस हाफ कितना होता है 100 का 50, तो उसमें प्लस कर दो 50 तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97। अब बताओ बिल्कुल इसी की तरह है जो हमने फर्स्ट नंबर पे किया था, 77 और 97 के बीच में जो नंबर आता है कौन सा होगा। देखो जब आप काउंट करोगे उसके बीच लास्ट में भी 7 ही आना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में जो आएगा, देखो इसके लास्ट में भी आ रहा है ना 87, देखो 77 के बाद 7 आ रहा है, फिर आएगा 8 और 7, फिर आएगा 9 7। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये आपको करना है। ठीक है, अब ये देखो आप इन्हें काउंट करना है। देखो ये 1 और 100 के कितने 200 हो गया। आप अपनी कॉपी में लिखिए 200 प्लस, ठीक है ऐसे लिखो 200 प्लस, फिर ये देखो 10 के कितने नोट है 1 2 3 4 नोट है, तो 10 के हैं तो इनटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 200 प्लस 40 कितना हो जाएगा 240 ने प्लस कर देंगे। अब देखो ऐसे ये बंडल्स हैं, 100 के कितने बंडल्स हैं काउंट करो, देखो 1 2 3, तो 3 बंडल 100 के हैं, तो कैसे पता करोगे कि कितने हो गए ये, तो 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो 100 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और एक बंडल कितने का 10 का है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 310, और ये कुछ लूज स्टिक्स हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे आंसर गलत है, आप इस लूज स्टिक को काउंट करो, देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
तो ये 9 है, तो यहाँ के 300 300 लिखो, फिर प्लस करो 10, फिर प्लस लिखो 9, तो कितना हो जाएगा 319 होगा। यहाँ पे 19 कर लेना, वो थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से हो गया होगा। 319 6 है यहाँ पर। अब देखो ये 100 का, ये 100 का है, जहां भी 100 दिखे उसको अलग आपको मल्टीप्लाई करना है, और 10 वाले को अलग करना है, और 1 वाले को अलग करना है। तो 100 वाले 2 हैं, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200, और एक 10 है तो उसमें प्लस करोगे 200 प्लस 10 कितना हो जाएगा 210, और ये दो अलग से हैं, 210 में 2 को प्लस करोगे तो क्या होगा 212 हो जाएगा। अब ये देखो ये जो बीड्स दिख रही हैं आपको, ये है 100, ठीक है, कितनी है 100। अब एक इसमें 10 है, एक माला में 10 बीट्स हैं, तो देखो 1 2 3, तो कितनी हो गई 3 इंटू 10 30 हो गई। और ये लूज आइटम्स देखो 8 है आपके, तो ये कितना हो गया आपका 100 प्लस 30 प्लस 8 कितना हो गया 138, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। अब देखो ये 3 नोट है 100 के, कितना हो जाएगा 300, और ये 2 है, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 320, ठीक है। अब ये पूछ रही है देयर इज नो बिगेस्ट नंबर, टेक एनी यू कैन फाइंड, एड मी टू गेट द नेक्स्ट वन टू काउंट, कीप मी इन माइंड, ठीक है। आपको बताना है कौन सा नंबर है कि देयर इज नो बिगेस्ट नंबर, ठीक है, कि कोई भी जो है ऐसा जो है बिगेस्ट नंबर नहीं है। टेक एनी यू कैन फाइंड, एड मी टू गेट द नेक्स्ट वन टू काउंट, तो ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप पूछना। अब देखो नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखो बच्चों इसको ध्यान से समझना। अगर हम एक स्टार है, ये एक बॉक्स का मतलब एक स्टार है, ये 2 स्टार है, ठीक है। अब इसे काउंट करो, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने स्टार्स हैं 5 स्टार्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इन सबको अलग अलग काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 10, ठीक है। और 10 देखो 10 को करेंगे, देखो 10 वंस मिलकर बनते हैं एक 10, देखो ये वंस है ना, एक एक अलग अलग है ना, जब ऐसे 10 हम काउंट करेंगे तो बन जाएगा 10, और जो 10 मिलकर यानी 10 टेंस मिलकर किसको बनाते हैं 100 को। जैसे मैंने अभी बताया था कि 10 नोट होंगे 10 के, तो वो 100 बनाएंगे। तो सेम अगर एक 10 का है तो ऐसे 10 कितने बन जाएंगे 100 बन जाएंगे। और एक वंस 10 वंस मिलकर क्या बनाते हैं टेंस बनाते हैं, और 10 टेंस मिलकर क्या बनाते हैं 100 बनाते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब देखो इसको आपको करना है 19 में, 19 को अलग करो। 19 में देखो क्या आ रही है, वंस को और टेंस को अलग करो। तो देखो वंस में 9 है और 10 प्लस 19, देखो 10 यहाँ लिख दिया, और वंस जो है उन्होंने हम सेपरेट लिख देंगे, जैसे ये इन्होंने 9 बना दिए, ठीक है। ऐसे 21 में क्या करोगे आप, ऐसे येलो बॉक्स में 2 येलो बॉक्स बनाओगे। क्यों? क्योंकि एक 10 का होगा तो 2 मिलकर ही तो 20 बनेंगे ना, और 1 सेपरेट हो जाएगा। आपको इसको टुकड़े करने यानी ब्रेक करना है, ब्रेक करके आपको आ जाएगा। मैं जब भी आपको वो 100 वाली डिजिट आई या ऐसी वाली है, आपको ब्रेक करना है हमेशा। 90 प्लस 5, 200 प्लस 1, 200 प्लस 60, ऐसे 300, 306। देखो 201 का इन्होंने यहाँ ऐसे दिया हुआ है, 200 में 100 के 2 हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। 300 में आप ऐसे बनाओगे, 3 बनाओगे और एक 100 का होगा। अब देखो 300 में 3 ऐसे बनाओगे, वो 100 का होगा और 6 का होगा। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको बिल्कुल करना है। 344 तो आपको 300 यानी कि 3 ऐसे बनाने हैं, 40 फिर आपको 10 के बनाने हैं, और 1 से सेपरेट कर लेंगे आप, तो 1114 हो गया। तो 344 ये आपको अलग से कॉपी में करना है। पहले आप खुद करेंगे और फिर मैंने आपको समझाया, पहले आप खुद करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से मैच करेंगे। तो बच्चों आज की जो है क्लास आपको यहाँ पे एक ये लास्ट बचा हुआ है आपका, देखो 10 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 20। इधर देखो 10 और पहले बच्चों जो 10 10 100 वाले होते हैं ना, उनको एक साथ प्लस करो। अगर आप ऐसे करोगे ना 10 11 12 फिर अटक जाओगे, ऐसे नहीं करना आपको। आपको पहले 10 10 वालों को करना है। देखो 10 और 10 कितना होता है 20, फिर 20 को साइड में लिख लो, फिर 1 वाले को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 आया, तो 20 में फिर 6 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ऐसे 100 वालों को एक साथ प्लस करो पहले, तो ये देखो 300 हो गए, और उसमें फिर प्लस 10 करो, ठीक है। ये देखो पहले इसका आंसर बता देती हूँ। गैस हाउ मेनी स्टार्स फ्रेंड्स आई हैव इन ऑल, ये जितने भी स्टार्स है आप काउंट करोगे पहले, ये 38 स्टार्स हैं। ये देखो ये इसके यहाँ पे भी जो चारों तरफ आपको स्टार दिख रहे हैं ना, आप इन सबको काउंट करोगे पहले। अब ये देखो यहाँ मैंने काउंट कर लिखा हुआ है,
आप इसको खुद काउंट करोगे, ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, बहुत सिंपल है, आप इसको करो, क्योंकि सारी चीज अगर आप मुझसे सुन के करोगे तो आपको खुद से करने का मौका नहीं मिलेगा। और मैथ्स तभी स्ट्रांग होता है जब आप उसको खुद से करेंगे, क्योंकि सुन के समझ तो आप सकते हैं, पर जब तक आप उसको खुद से नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। तो पहले आप इसको खुद प्लस कीजिए और फिर यहाँ से आंसर्स मैच कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो देखी, अपना कीमती टाइम मुझे दिया। बाकी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी देखो मेरे चैनल के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। उससे क्या फायदा होता है बच्चों, उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते। कोई नया मैं वीडियो डालूंगी ना अपनी स्टडी का, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने ये वीडियो डाला है, बस। तो और बाकी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें। और भी आप किसी का वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की क्लास ओवर होती है और इस चैप्टर की वर्कशीट ज़रूर अटेंड करना।